वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में इमेजिन करो कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, और ये बॉडी डिस्प्लेस होके इस तरफ आ रही है, और मैं फोर्स की वैल्यू क्या लगा रहा हूं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब इमेजिन कर लो आपकी फोर्स क्या होती जा रही है, इंक्रीज, मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां आएगा कवरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना, dx, तो स्मॉल अमाउंट, और उस टाइम फोर्स की वैल्यू होगी F, जो भी वेरिएबल फोर्स होगी, मान लो 1 की जगह 2 न्यूटन हो सकती है, तो इनको मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकालूंगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है और छोटी डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क डन भी छोटा लगेगा। और अगर मैं कहूं कि बक्से को बहुत दूर तक लेके जाओ तो वर्क डन भी बहुत ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करवाओगे वर्क डन ज्यादा लगेगा, कम करवाओगे डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन कम लगेगा। तो मान लो dx, अब जैसे ये बॉक्स अगले इंस्टेंट पर dx और कवर करता है तो प्रॉब्लम ये है कि फोर्स इंक्रीज हो गई। देखने में आपको F लग रहा है लेकिन ये फोर्स की वैल्यू इज इंक्रीजिंग, बढ़ गई। तो अंडरस्टूड है, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन की वैल्यू यहां पर डिफरेंट आएगी। F चेंज हो गया तो dw डिफरेंट आएगा, चाहे स्मॉल वर्क डन होगा पर होगा तो पहले वाले से ज्यादा ही होगा, क्योंकि फोर्स बढ़ गई तो वर्क डन भी स्मॉल बढ़ गया। ऐसे करते नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट dx के अंदर फिर अगेन फोर्स चेंज हो गई तो dw भी चेंज हो गया, और मुझे वर्क डन निकालना है यहां से यहां तक। तो फिर मैं क्या करूं, सारे वर्क डन तो चेंज होके आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं टोटल वर्क डन dw प्लस dw प्लस dw प्लस dw प्लस dw करते 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 यहां तक, तो यानी कि dw को क्या करना है, मिलाना है। मिलाने को मतलब इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो जब भी क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स का आएगा, बिना इंटीग्रेशन के तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। वेरिएबल फोर्स तो हमेशा इंटीग्रेशन सॉल्व होएगी, ठीक है। तो कोई कहता फिर कैसे, मैंने कहा जी वर्क डन निकाल दें, तो कहता जी ठीक है, पहले छोटा वर्क डन निकलेगा, इंटीग्रेशन ना, पहले छोटा वर्क डन निकलता है फिर टोटल इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकलता है। तो वो कहता है छोटा वर्क डन इज इक्वल टू छोटी फोर्स इंटू छोटी डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ जीरो। मैंने कहा ये क्या लिखा है भाई, वो कह रहा ठीक है तो लिखा है, क्योंकि वर्क डन पहले छोटा निकलेगा। मैंने कहा राइट, सही बोला। वो कहता क्योंकि आप फोर्स यहां लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट में यहीं हो रही है, तो एंगल जीरो किया। मैंने कहा राइट, ये भी सही है। तो उसने कहा डिस्प्लेसमेंट छोटी है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। कहता फिर फोर्स भी छोटी है। गलत की सही, इसमें गलत क्या है भाई, छोटी डिस्प्लेसमेंट छोटी फोर्स, फोर्स तो उतनी लग रही है भाई। एक बॉडी को डिस्प्ले, मान लो यहाँ फ्रिक्शन है, इस बेंच को मूव करवाना है और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन। अब ये कोई बात थोड़ा बनी, मैं बेंच को कह रहा हूँ यार तेरे को बस 0.1 सेंटीमीटर मूव करवाऊंगा, बेंच कहेगा ठीक है यार तो 1 न्यूटन लगा ले। ये क्या बात बनी, फ्रिक्शन तो उतनी है। तो अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड 10 न्यूटन है, तो चाहे थोड़ा डिस्प्लेस करवाओ चाहे ज्यादा करवाओ, फोर्स तो 10 न्यूटन ही रहेगी, वो नहीं छोटी हो सकती, फोर्स तो सेम रहेगी। तो इसलिए आप गलती से कहीं df मत लगा देना, फोर्स तो आपको वही रखनी पड़ेगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw विल बी इक्वल टू क्या आएगा, f dx, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। और मान लो आपकी बॉडी यहां से यहां चली, यहां पर इसकी पोजीशन x1 है और यहां पर x कोऑर्डिनेट इसका मान लो x एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट x1 से x2 हो गया, तो लिमिट क्या लगेगी, x1 से लेके x2। ये फॉर्मूला ना नोट कर लो, वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, नोट करूं ना करूं कोई फर्क ना पड़ रहा, समझाने के लिए। तो वेरिएबल फोर्स में फॉर्मूला क्या लगेगा, f dx की इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से लेके x2। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे करना है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? मैं क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं एक्चुअल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती कैसी हैं।
ठीक है यहाँ तक? ये देखो, इसके अंदर सपोज क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और इसकी पोजीशन 1 मीटर से कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, और आपको ये फोर्स गिवन है, फोर्स की वैल्यू है मान लो एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है एफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तुम एक्स 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, एफ चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इट्स अ वेरिएबल फोर्स। और आपको बताना है अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा जब बॉडी को यहां से यहां लेके आए। अब फोर्स क्योंकि वेरिएबल है, बोलो वर्क डन का फॉर्मूला एफ dx की इंटीग्रेशन, x की लिमिट क्या लगेगी, 1 मीटर से लेके 2 मीटर, क्योंकि dx की इंटीग्रेशन है तो लिमिट x की लगेगी। तो यहां पर f की वैल्यू है कितनी, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से लेके 2, एक्स क्यूब बाई 3 1 से लेके 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो क्या आएगा 7/3 जूल आंसर। ऐसे होगा वेरिएबल फोर्स का काम। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्लियर है? तो मतलब बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक बार फिर से आ रही है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कैलकुलस फिर आ रहा है बीच में। पॉइंट क्लियर है? एफ की जगह एक्स स्क्वायर और लिमिट, क्योंकि पोजीशन कहां से है 1 से लेके 2 तक, तो एक्स की लिमिट क्या है 1 से लेके 2 तक। तो ऐसे इंटीग्रेट करो आंसर। इंटीग्रेशन सबने की हुई है ना, इंटीग्रेशन लिमिट्स लगानी आती हैं। जो वर्क डन की वैल्यू है वो एफ एस कॉस थीटा से इसके इक्वल आएगी, मतलब वेरिएबल फोर्स है तो ऐसे आएगा। अब कोई ये बोला कि अगर फोर्स वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, मान लो 10 न्यूटन ही है, तो क्या इंटीग्रेशन लगाऊं? ये मैंने कहा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लो सेम क्वेश्चन ये पूछता हूं, ठीक है, सेम एग्जांपल पूछता हूं कि अगर एफ की वैल्यू मान लो चेंज नहीं होती, 10 न्यूटन ही है, 10 न्यूटन ही है, और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, क्योंकि 2 में से 1 गया तो मान लो चलो कुछ भी 2 मीटर है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0, तो आंसर क्या आएगा 20। वो कहता है इसमें तो इंटीग्रेशन नहीं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फोर्स क्या है कांस्टेंट। इंटीग्रेशन की जरूरत कहां होती है, जब फोर्स क्या होती है चेंज। जब चीजें वेरी करती हैं तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट ही कहां से हुआ था, फर्स्ट लेक्चर नॉन मेडिकल, स्मॉल चेंज। जब चीजें चेंज होती हैं तो कैलकुलस, चेंज नहीं होती तो कोई जरूरत नहीं इंटीग्रेशन की। तो स्टूडेंट कहता है यार मैं कंफ्यूज हो गया, जब पेपर में आया मैं रूल ही भूल गया, आपने क्या बताया था, इंटीग्रेशन करूं कि ना करूं। और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती ना, बहुत जगह दुनिया में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कईयों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, हो जाता है कोई बात नहीं, नहीं आती या नहीं डायरेक्शन मिल पाती, पूरा नॉन मेडिकल कर जाते हैं। और किससे सुनाते हैं, याद है जब मैं +2 +1 में था, पता नहीं यार फिजिक्स वाला आया करता था, है क्वेश्चन में कहते हैं लेट्स डू इंटीग्रेशन, फिर कभी कहता है नहीं नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन। मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि इंटीग्रेशन कब लगाता है कब नहीं लगाता, जिनको ये रूल समझ में नहीं आता। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन जरूरत नहीं है। तो फिर भी एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी मैं भूल गया, जब पेपर में क्वेश्चन आया तो मेरे को गिवन था कि एक बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, और बॉडी 1 मीटर से लेके बॉडी 2 मीटर तक मूव करती है, और मुझे आ गया वर्क डन निकालो। मेरे याद ही नहीं आया इंटीग्रेशन करनी है कि नहीं करनी, मैं डर गया, मैंने कहा इंटीग्रेशन लगा ही देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है क्या किया तूने, कहता जी मैंने ये कर दिया जैसा आपने कहा था। तो मैंने कहा फिर,
कह रहा है एफ की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2 मीटर, 10 बाहर कर दिया, 1 डी एक्स कहाँ, 1 से लेके 2 मीटर, तो 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, x 1 से लेके 2 मीटर, तो 10 इंटू 2 माइनस 1, आंसर क्या आ गया, 10 जूल। जरूरत थी इसकी, नहीं थी, क्योंकि फोर्स क्या थी, कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स में इंटीग्रेशन लगा भी लोगे या नहीं भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और गलती से तुमने अगर इंटीग्रेशन यूज कर ली फिर तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बेस है फिजिक्स का, उससे तो पक्का क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो अगर तुमने कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स में दोनों में इंटीग्रेशन यूज कर दी तो स्टेप फालतू हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। पर ये मैंने शॉर्टकट बना रखा है, बुक्स ने भी शॉर्टकट बनाया हुआ है, जिनमें फोर्स कांस्टेंट है उनमें सीधा मल्टीप्लाई कर दो, F इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस 1 कितनी है, 1 मीटर, 10 इंटू 1 10 जूल। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर ऐसे मत कर देना, F और X को मल्टीप्लाई, फिर क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं खुद ऐसा करने वाला हूं अगले 20 दिनों में। न्यूमेरिकल आएगा, मैं कहूंगा देखा वेरिएबल फोर्स है, लेट्स डू इंटीग्रेशन, तो फिर आप मेरे से ये ना पूछें कि सर आप इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे 50 बार यूज़ करूंगा मैं, 50 बार तो मतलब आप बच्चा पागल हो जाएगा ना, इसको रूल समझ में नहीं आएगा कि ये कर क्या रहा है। तो इसलिए जब भी फोर्स वेरिएबल होगी मैं इंटीग्रेशन यूज़ करूंगा, और अगर नहीं होगी मैं नहीं यूज़ करूंगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ वेरिएबल फोर्स का, और हिंट देता हूँ इंटीग्रेशन लगाना, मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये लो। और इसका लेना देना, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का लेना देना वर्क डन से बिल्कुल भी नहीं है, काइनेमेटिक्स से है। तो जिसने काइनेमेटिक्स और कैलकुलस थोड़ा सा ध्यान से देख रखा है वही कर पाएगा, जिसको क्लियर चीजें दिखती हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये लो, ये क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाई, मैंने कितनी फोर्स लगाई, मैंने फोर्स लगाई टी स्क्वायर, या चलो मैंने फोर्स लगाई टी क्यूब, मैंने ये फोर्स लगाई। तो फोर्स टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज, सही। और स्टॉप वॉच स्टार्ट की, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये बॉडी यहां पर आ गई। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। फॉर्मूला वही यूज करना है FDX का, क्योंकि और कोई फॉर्मूला आता ही नहीं आपको, करोगे भी क्या, स्टार्ट तो वहीं से करोगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो, फोर्स वेरिएबल है कि नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो फिर फॉर्मूला पहला स्टेप क्या होगा, FDX की इंटीग्रेशन। अगला आप सोचो। और बॉडी का मास चाहिए, मैं मास दे देता हूं, बॉडी का मास है 1 kg, 1 kg मास है इसका। बोलो आंसर। सिंपल है, अगर आप ये सोच रहे हो, अच्छा मुझे एक एक करके स्टेप बताओ। वर्क डन विल बी इक्वल टू F, बोलो F की जगह क्या पुट किया, टी क्यूब, F की जगह टी क्यूब, ओके टी क्यूब पुट कर लिया, टी क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है। लिमिट क्या पुट की, 0 से 2, 0 से 2, गलत। तुम कहोगे गलत क्यों, पहला प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की, प्रॉब्लम यह है कि वेरिएबल टाइम है, वेरिएबल एक्स भी है, यहां पर एक्स भी वेरिएबल है और यहां पर टी भी वेरिएबल है। ऐसे थोड़ी ना होता है, या तो सारी चीजें एक्स में चले, जैसे एक्स क्यूब डी एक्स या टी क्यूब डी टी, या तो डी एक्स की जगह डी टी हो जाता, और या फिर
टी की जगह एक्स हो जाता। ये तो दो अलग अलग चीज़ें ना किसी ने जैसे मिक्स करवा दी, गड़बड़ हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो जो इस तरीके से काम कर रहा है कि ऐसी बस लिमिट पुट कर दो, नहीं होगा। पहले आप इसको ठीक करो। ठीक करने का तरीका क्या है, मैं कैसे ठीक करूं इसे? ठीक है, ठीक करने के लिए मैं ये चाहता हूं, और लिमिट किसकी गिवन है? टाइम की। और अगर तुम देखो, तुम्हें एक्स की लिमिट तो वैसे भी गिवन नहीं है, तो तुम एक्स की लिमिट लगा भी नहीं सकते। तो लिमिट किसकी गिवन है? टाइम की। तो तुम्हें लिमिट किसकी लगानी है? टाइम की। पर टाइम की लिमिट तब लगती है जब यहां पर dx ना होते हुए क्या हो? dt। dx की जगह क्या हो? dt। अब dt तो है नहीं, बताओ dx से dt कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे? इसकी इंटीग्रेशन कर दूं? हो ही नहीं सकती ना। dx को dt में इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कैसे करूं? क्या अगला स्टेप ही dt में कन्वर्ट हो जाए? है एक स्टेप, dv बाई dt, dx बाई dt, मतलब dt से डिवाइड तो कर नहीं सकता इक्वेशन है, ऐसे कैसे कर दूं? हाँ, किससे? dx से। ओके, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। प्रॉब्लम यह है कि मैं तो dt चाहता हूं, तुम dx और दे रहे हो मेरे को, तो बहुत करीब हो, dt से कर दो। बिल्कुल सही। तो अगर तुमने इसको कन्वर्ट करना है तो dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर दो। तो आज के बाद जब dx को dt में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना, dt से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। याद है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s के अंदर भी किया था। अब dx बाई dt क्या बन गई? वेलोसिटी v। दिख रहा है? तो यहां पर क्या जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू वेलोसिटी इंटू dt। चलो, कम से कम dx को dt में कन्वर्ट तो किया मैंने। अब मुझे क्या ढूंढनी है? वेलोसिटी। अब एक और मुसीबत पड़ गई, वेलोसिटी कैसे ढूंढे? बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, यहां पे f की वैल्यू क्या गिवन है? टी क्यूब। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज टी क्यूब। मास की वैल्यू कितनी है? 1, तो एक्सेलरेशन इज टी क्यूब। अब एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? dv बाय dt इज इक्वल टू कितना? टी क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई dv इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू dt। इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? t की पावर 4/4। याद आ रहा है कैसे करते थे? काइनेमेटिक्स याद है ना? अगर a गिवन है तो a से v कैसे निकलता था? टेस्ट में क्वेश्चन डाला था, काइनेमेटिक्स ये तो करते थे। f इज इक्वल टू m में से a आ गया, a से v कैसे निकलेगा? बाय इंटीग्रेशन। अब ये जो v आया ना, इसको उठा के वहां पुट करना पड़ेगा। ये देखो, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू वेलोसिटी कितनी है? टी की पावर 4/4 इंटू dt। अब टाइम की लिमिट क्या है? 0 से 2। तो क्या बनेगा? टी की पावर 7/4 dt की इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से 2। अब करते रहना इंटीग्रेशन, टी की पावर 8/8 और लिमिट पुट करके आंसर आएगा। बात आंसर की नहीं है, बात यह है कि कैसे कैलकुलस और काइनेमेटिक्स की हेल्प से हमने dx को किस में कन्वर्ट कर किया? dt। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे? मतलब मेन स्टेप क्या था बता देता हूं। अगर आपको लिमिट टाइम की गिवन है ना, तो आपको dx को dt में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, और कोई तरीका नहीं है। तो आइडिया सबको समझ में आ रहा है कि क्या आइडिया इसमें कैसे किया? मैं अब आपको एक लाइव क्वेश्चन देता हूं जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप वो ट्राई करो और अपना आंसर निकालना, राइट? तब उसका फिक्स्ड आंसर आएगा। अब सेकंड टाइम दे रहा हूं, अब सेकंड टाइम आपको आंसर देना है, इसका आंसर क्या आएगा? आई होप अब आप dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। करें स्टार्ट। ये लो, इस क्वेश्चन की जगह ना ये क्वेश्चन लिखो जो पेपर्स में आ भी सकता है। ये एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 1 kg। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x इज इक्वल टू टी क्यूब, x की वैल्यू टी क्यूब है, मतलब बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो अकॉर्डिंग टू टी क्यूब कवर हो रही है। आपकी बॉडी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से चली और 2 सेकेंड तक यहां पर आ गई। आपको अमाउंट ऑफ क्या बताना है? इसमें वर्क डन क्या है? मुझे पहले ये बताओ कि इसमें फोर्स गिवन है? नहीं गिवन। क्या फोर्स वेरिएबल है? हाँ या ना? क्या फोर्स वेरिएबल है? लग रही है नहीं है, कांस्टेंट है। कितनी है फिर बोलो? कांस्टेंट है तो वैल्यू बोलो कितनी है? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, कितने न्यूटन?
क्वेश्चन चेंज किया है मैंने पिछली बार से, ये मत सोचो सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, चेंज करके पूछ रहा हूँ। देखो देखना आना चाहिए फोर्स वेरिएबल है कि नहीं। फोर्स छुपी हुई है, बोलो फोर्स कितनी है। फोर्स तो दे दी मैंने आपको, कितने, हाँ कोई बोला अभी, कुछ बोला अभी कोई, F इक्वल टू क्या लगाया, फोर्स कैसे निकालो ये तो बता दो। क्या किया, बिल्कुल ठीक, एक्सेलरेशन निकालो काइनेमेटिक्स, फिर m इंटू ए करो, फोर्स आएगी। सबसे पहले क्या करोगे, x की वैल्यू क्या गिवन है, t क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करो dx बाई dt, याद है ना काइनेमेटिक्स कैलकुलस, तो क्या आएगा 3t स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करो इसे, तो क्या आएगा 60, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 60, सही। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 1 kg, एक्सेलरेशन है 60, तो फोर्स कितनी आ गई 60। क्या ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि पीछे टाइम लगा हुआ है, टाइम चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रही है, तो ये लो फोर्स की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स में क्या होता है, F dx की इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम, F की वैल्यू जब मैं पुट करता हूं 60, आधा क्वेश्चन x में चल रहा है, आधा क्वेश्चन t में चल रहा है, गड़बड़ हो गई, आधा x में आधा t में है, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि या तो सब कुछ t में कर लेते हैं, t में क्यों करेंगे, क्योंकि लिमिट किसकी चल रही है, टाइम की। टाइम की लिमिट क्या पुट करनी है, 0 से 2 सेकेंड। तो स्टेप क्या करेंगे इसमें, 6t इंटू डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, dt के साथ, डिवाइड करते हैं किससे, dt के साथ। dx बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी, 6t इंटू वेलोसिटी इंटू dt। अब मेरे को क्वेश्चन में पता है वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वो रहा 3t स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 3t स्क्वायर, तो यहां पर 3t स्क्वायर dt। टाइम की लिमिट क्या है, 0 से 2 सेकेंड। तो वर्क डन 18 इंटू टी की पावर 3 dt, 0 से लेके 2। वर्क डन इज इक्वल टू 18 इंटू टी की पावर 4/4, 0 से लेके 2 सेकेंड। वर्क डन 18/4 इंटू 2 की रेज़ टू पावर 4 माइनस 0, सॉल्व कर लो, इतने जूल इज आंसर। समझ में आ रहा है कि वेरिएबल फोर्स कैसे काम कर रही है। हाँ ये क्वेश्चन आएगा, अब पूछ रहे ना कि वो आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों देगा कोई एफ एस कॉस थीटा पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देगा ना तुम्हें, वेरिएबल फोर्स देगा। तो एनसीईआरटी की पहली प्रॉब्लम है हाउ टू हैंडल वेरिएबल फोर्स। जब तुम एनसीईआरटी ओपन करोगे या कोई बुक ओपन करोगे, इवन एचसी वर्मा भी ओपन करोगे, वो सबसे पहले सिखाएगा हाउ टू हैंडल वेरिएबल फोर्स। समझ में आ रहा है। तो अब हमारी टेंशन खत्म, वेरिएबल फोर्स में क्या चलेगी, इंटीग्रेशन। हमारी टेंशन इसलिए भी खत्म क्योंकि या तो इंटीग्रेशन dx में चलेगी या dt में चलेगी, और dx को dt में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने सीख लिया। अब पूरे चैप्टर में हम आराम से काम करेंगे। अब मेरे को ये नहीं बताना इंटीग्रेशन कब करनी है, मेरे को ये नहीं बता रहा dt कैसे करना है, अपने मन से आएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक।